साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 45 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? बताइए दोस्तों, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो वो किया था करम शाह ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। करम शाह के द्वारा बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो वो था गोमधर कुंवर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोमधर कुंवर असम के अहोम विद्रोह का नायक था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है सन्यासी विद्रोह का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे सैयद अहमद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह का संबंध है? बताइए दोस्तों, उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है सिद्ध से, ऑप्शन बी कान्हू से, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बिरसा मुंडा से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सिद्धू और कान्हू दोनों ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों ने संताल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरठ से 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है अमर सिंह, कुंवर सिंह, धर्मवीर सिंह या मंगल पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुंवर सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुंवर सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए दोस्तों, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेगम हजरत महल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ के 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे सम्राट भारत का सम्राट घोषित किया? बताइए दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों के द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया? तो किया गया था बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों के द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए दोस्तों, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, यानी कि दोनों के द्वारा नील आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बंगाल में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों, कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
तो वो थे बाबा राम सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबा राम सिंह कूका आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो मानते हैं राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो वो की थी 1829 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? तो वो कहते हैं हेनरी विवियन डेराजियो, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हेनरी विवियन डेराजियो के अनुयायियों को यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? बताइए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो वह नरेंद्र दत्त की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरेंद्र दत्त की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर चलो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, संगठन और स्थापना वर्ष हैं आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1892, प्रार्थना समाज 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामकृष्ण मिशन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हेनला पेट्राविला ब्लावात्स्की और हेनरी एस्टील अल्काल्ट, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बताइए दोस्तों, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वो था पटना में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? बताइए दोस्तों, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल हरि देशमुख, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी की रचना किसने की? बताइए दोस्तों, गुलामगिरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए दोस्तों, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1885 ईस्वी में सर ये होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बेमोस चंद्र बनर्जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले लाल पाल एवं बाल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? बताइए दोस्तों, तो वो किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बताइए दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? बताइए दोस्तों, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? तो वो था बंगाल विभाजन से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल विभाजन से संबंधित है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बी डी सावरकर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी डी सावरकर मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो वो की थी बी डी सावरकर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है खुदीराम बोस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? बताइए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो वो की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो वह मैडम भीकाजी कामा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।